पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती है, कौन से पैसे लेकर? प्रूव कीजिए, कौन से पैसे लेकर? शर्म आनी चाहिए आपको। बेशर्मी की हद है तस्लीम रहमानी। मुसलमानों को गाली देती है और झूठ बोलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और इस तरीके की बातें करेंगे। कितनी नीचता भरी बातें कर रहे हैं आप। मैं आपको चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। गोदी मीडिया जो है वो देश में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और मोदी जी जो भी काम करते हैं तो उन्होंने गोदी मीडिया को अपने पाले में करके रखा हुआ है और दिन रात जो है ये फर्जी खबर चला के और विपक्ष को बदनाम करके और मोदी जी का गुणगान करके ये चलाते रहते हैं कि बस मोदी जी हैं इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मोदी जी ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए। 2014 के बाद ही आजादी मिली देश को, उससे पहले तो देश गुलाम था, देश पूरा अंधकार में था, कुछ भी नहीं था। ये तो मोदी जी आए हैं तभी देश जो है वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो ये पूरा जो नैरेटिव जो गोदी मीडिया चलाती है, तो वैसे तो आप जानते हैं कि गोदी मीडिया जो है वो कैसे बना, क्योंकि मोदी जी जो है जब नए नए सीएम बने थे गुजरात के और चुनाव जीता था दंगे करा के, तो मोदी जी फंस गए थे और मोदी जी को भी समझ में आ गया था कि मीडिया को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। बाकी चीजें कंट्रोल हो जाए ना हो, मीडिया कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि जो लोग जो होते हैं तो वो समाचार देखते हैं टीवी पे, अखबार में और भी दूसरे मीडिया पर, और उसी से वो उनका व्यू बनता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है। तो मोदी जी जो है ये 2010 से मीडिया मैनेजमेंट का काम शुरू किया और 2014 का जो चुनाव हुआ था तो आपको पता है कि उसके पहले ऐसा ना माहौल बना दिया गया था कि कांग्रेस जो है वो पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2G, 3G, 4G, कोयला, सब घोटाले जो है वो हो रहे बड़े स्केल पे। और ये कांग्रेस जो है ये 70 साल में पूरे देश को डुबा दी है और मोदी जी आएंगे तो सब सही कर देंगे। काला धन लेके आ जाएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पूरे देश को बदल डालेंगे। तो ये नैरेटिव गोदी मीडिया चलाई। अब ये अन्ना हजारे जो मूवमेंट था वो छोटा सा मूवमेंट था, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको इस तरीके से बढ़ा के चढ़ा के किया कि पता नहीं मतलब कि देश में नया रिवॉल्यूशन आ गया है और ये जो कांग्रेस है इसको अब जाना चाहिए। आज जबकि मोदी जी आने के बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले गए थे बल्कि कांग्रेस खुद लेके गई थी। अब जैसे डी राजा है, कनिमोझी है, उनको तो कांग्रेस ने खुद जेल में डाला था। जब ये रिपोर्ट आई थी कि घोटाले हुए हैं तो घोटाले की जांच खुद कांग्रेस कराई थी। बाद में लेकिन जब सबकी सुप्रीम कोर्ट में सब तफ्तीश हुई हर चीज का तो मालूम चला कि कुछ घोटाला ही नहीं था। वो तो विनोद राय जो सीएजी थे जो उस जमाने में, तो उन्होंने एक ऐसा फिगर दे दिया कि भाई जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम का जो नीलामी हुआ तो जैसे कि सरकार को 100 करोड़ आने थे लेकिन आए 50 करोड़। तो इस तरीके का पूरा उन्होंने नैरेटिव अपने रिपोर्ट में डाल दिया था और उसी को लेके हल्ला गुल्ला मचा था जबरदस्त तरीके से। तो ये तो नोशनल फिगर होता है, सीएजी का रिपोर्ट। तो एक्चुअली कितना था वो उसका एक्चुअल वैल्यू, वो तो मतलब कि जब नीलामी हुई तो जिसने भी बोली लगाई, जितने भी उसी हिसाब से सब उनको मिला स्पेक्ट्रम। कोयले का भी ऐसे ही हुआ कि जो जिसने बोली लगाई उसी हिसाब से हुआ। तो उसमें कांग्रेस या फिर सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं था, ये खुला ऑफर था और इसीलिए इसमें धांधली का कहीं चांस था ही नहीं। तो ये तब सुप्रीम कोर्ट में खुलासे हुए और
जितने भी मामले थे सब रफा दफा हो गए। तो लेकिन ये जिस तरीके का हुआ तो उससे कांग्रेस सरकार गिर गई। तो गोदी मीडिया जो है सबसे बड़ा रोल उसमें अपनाई। गोदी मीडिया ना होता तो ये तो इतना मामला नहीं उछलता और कांग्रेस सरकार 10 साल में अच्छे काम करी थी और उसका इनाम उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि यूपीए के 10 साल में बड़े बड़े चीजें हुई थी कि जो कानून बने थे कि लैंड रिफॉर्म्स बना था, तो किसानों को मुआवजा का अच्छा कानून था। उसके बाद में आरटीआई बना, राइट टू एजुकेशन बना, राइट टू फूड बना, सब यूपीए जमाने में बना था जो लोगों के लिए अच्छा था। उसके अलावा तरक्की भी हो रही थी कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे और जो निवेश होता है देश में, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अमेरिका, जापान और दूसरे देशों की कंपनियां निवेश कर रही थी। तो बाहर का पैसा जो है निवेश देश में हो रहा था, जिसकी वजह से रोजगार खूब बढ़े थे। और उसके अलावा मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर और सरकारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी सरकारें बोलती हैं कि लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि खोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो उसमें कुछ निवेश प्राइवेट सेक्टर ने किया और बल्कि कई जगह पे 50% ज्यादा का भी था, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला भी गया कुछ पब्लिक सेक्टर, एक दो जैसे आईपीसीएल था। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कंपनियां बनाई सरकारी और निवेश हुआ हर जगह, तो हर तरह के से अच्छा चल रहा था। तो वही अगर चीज और आगे 10 साल मतलब 2014 से 2024 हुआ होता तो देश तो पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता, चाइना के बराबरी कर रहा होता। लेकिन मोदी जी आ गए तो उसके बाद से पूरा तहस नहस कर दिया, नोटबंदी जैसे ही किया तो पूरा जो घोटाले, मतलब सबसे बड़ा घोटाला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी, दुनिया का सबसे बड़ा लूट है। और उसके बाद से फिर मोदी जी ने फिर गब्बर सिंह टैक्स लाद दिया, उससे भी जो है वो भी बहुत बड़ा घोटाला था। उसके बाद में लॉकडाउन कर दिया था, तो लॉकडाउन में लोग पूरे ताल में बंद हो गए थे और कुछ सबकी रोजी रोटी जो है वो तबाह हो गई। तो मोदी जी ऐसे ऐसे झटके दिए कि लोगों की हालत खराब हो गई, नौकरियां चली गई, लघु उद्योग बंद हो गए और जो रोजगार का सृजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, अब बल्कि रोजगार पूरे खत्म हो गए। तो ये मोदी जी की देन है 10 साल की। और इसीलिए जब लोकसभा चुनाव 2024 पे हुए तो बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे थे। भ्रष्टाचार जो है, मोदी जी बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मालूम चला कि खुद ही मोदी जी सबसे ज्यादा खा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई इलेक्टोरल बॉन्ड पे कि मोदी जी जो है वो चंदा वसूल करते थे और फिर ठेका देते थे, और जो चंदा नहीं देना चाहता था तो उसके लिए ईडी, सीबीआई, आईटी तैयार रहती थी, तो हफ्ता वसूली भी हो रहा था। तो इससे निवेश घट गया देश में। जो देश के ही जो धन्ना सेठ थे तो भी पैसे बाहर लगाए, देश में नहीं लगाए, क्योंकि माहौल जो है इस तरह से खराब होता गया कि आप पैसे लगाएंगे और फिर आपको चंदा देना पड़ेगा, नहीं तो हफ्ता देना पड़ेगा और मिलेगा कुछ नहीं, नुकसान ही हो जाएगा, तो क्यों पैसा लगाना। तो निवेश घटा तो रोजगार भी घटे। तो ये सब चीजें मोदी जी की देन है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो गोदी मीडिया जो 10 साल से आप देख रहे हैं, तो मोदी मोदी कर रही है, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, विदेश में डंका बजा रहे हैं, विश्व गुरु बन गए हैं, और जबकि मामला एकदम उलट। इसके अलावा जो नफरत वाला जो एजेंडा है, तो ये भी गोदी मीडिया जम के चलाती है। हर चीज में हिंदू मुसलमान, हर चीज में कोई भी चीज हो उसमें हिंदू मुसलमान घुस जाएगा। और मोदी जी का एजेंडा तो रहता ही है हिंदू मुसलमान करना, तो 370 हटाना है, ट्रिपल तलाक लाना है, लव जिहाद कराना है, धर्मांतरण कराना है, यूसीसी कराना है। तो ये बड़े बड़े मोदी जी के और छोटे छोटे लेवल पे भी
जो है वो हर जगह पे हिंदू मुसलमान घुस ही जाता है। तो गोदी मीडिया जो है इस मामले में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है कि माहौल खराब करने में गोदी मीडिया का कोई सानी नहीं। तो गोदी मीडिया जो है इसीलिए बदनाम है और जनता समझ गई है कि गोदी मीडिया क्या करती है। और इसलिए जो लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ तो तमाम गोदी मीडिया का जो एजेंडा था कि मोदी जी जो है इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, तो वो सब धरा का धरा रहे। मोदी जी 400 पार चिल्ला रहे थे तो 240 मुश्किल से ले दे के आए सीट। और गोदी मीडिया का जो एजेंडा है तो वो अब फेल हो रहा है। अब वो ये नहीं चलता है, जनता समझ गई है कि हकीकत कुछ और है और गोदी मीडिया कुछ और बताती। तो ये हिसाब किताब गोदी मीडिया का है। और मोदी जी जो है, मोदी जी का ग्राफ अब नीचे जा रहा है, क्योंकि कितना भी आप ताम झाम करके दिखाने की कोशिश करो, सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है।